नमस्कार दोस्तों, रूपटेक ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरूप, आपका दोस्त लेके हाजिर हूं आपके पास एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे वर्डप्रेस में परमालिंक क्या होता है। तो परमालिंक की अगर बात करें तो परमालिंक बेसिकली आपके वर्डप्रेस के पोस्ट के यूआरएल से रिलेटेड है। मतलब जब कभी भी आप वर्डप्रेस में कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो उस पोस्ट का यूआरएल क्या बनेगा उससे रिलेटेड है परमालिंक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम गूगल में आते हैं, गूगल में आने के बाद देखिए हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे सर्च करते हैं ऐड पेजिनेशन इन वर्डप्रेस पोस्ट। जैसे हम ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने ओपन होगी। सपोज यहाँ पर एक वेबसाइट है wpbeginners.com। इस वेबसाइट में अगर हम आते हैं तो यहाँ एक पोस्ट लिखी हुई है, हाउ टू ऐड न्यूमेरिक पेजिनेशन इन योर वर्डप्रेस थीम। ये जो है एक पोस्ट है। अब इस पोस्ट का यूआरएल को जरा आप ध्यान दीजिए। ऊपर में सबसे पहले है डोमेन, उसके बाद है WP थीम्स, एक कैटेगरी है, एंड कैटेगरी के बाद यहां पर देखिए हाउ टू ऐड न्यूमेरिक पेजिनेशन इन योर वर्डप्रेस थीम। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये बेसिकली आपके ये जो पोस्ट है इस पोस्ट का एड्रेस है। तो परमालिंक बेसिकली आपका यही बताता है कि आपके पोस्ट का यूआरएल कैसा बनेगा। जैसे यहां पर जो है इस पोस्ट के टाइटल से यूआरएल बना है, तो उसी तरह से परमालिंक्स में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा पोस्ट का यूआरएल टाइटल से बनेगा या फिर डेट से या फिर मंथ से या फिर प्लेन बनेगा या कस्टम परमालिंक बना सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाती है वर्डप्रेस में परमालिंक का। और परमालिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। परमालिंक को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि परमालिंक आपके पोस्ट के एसईओ को भी इफेक्ट करती है। तो इसीलिए इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। सो अगर हम अपनी वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यूआरएल पे ध्यान देना है। अभी हम सबसे पहले होम पे हैं। यहाँ पर मान के चलिए कि हम सर्विसेज में अगर आते हैं, सर्विसेज एक पेज है, तो पेज में यहाँ पर देखिए यूआरएल क्या बना। यहाँ से यहाँ तक आप मान के चलिए कि आपका डोमेन है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर सर्विसेज बना। अगर हम उसी तरह से कॉन्टेक्ट अस पेज में आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका डोमेन है एंड देन उसके बाद कॉन्टेक्ट अस यूआरएल बना। उसी तरह से ब्लॉग में अगर आएंगे तो ब्लॉग में भी यहाँ पर आपका डोमेन है एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पर है ब्लॉग। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि पेज का जो यूआरएल होता है बेसिकली उसको हम लोग स्लग बोलते हैं और पोस्ट का जो यूआरएल होता है उसे हम लोग बोलते हैं परमालिंक। अब पेज के यूआरएल को अगर हम चेंज करना चाहते हैं यानी उसके स्लग को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग स्लग में कुछ नहीं डालते हैं तो पेज का जो टाइटल होता है वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट उसे ही स्लग बना देता है यानी पेज का यूआरएल बना देता है। लेकिन अगर हम चाहें वहां पे कुछ चेंज करना तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करना है? जैसे अगर मान के चलिए यहां पर हम अगर कॉन्टेक्ट अस पेज में आते हैं तो कॉन्टेक्ट अस पेज में आने के बाद यहां पर देखिए इसका यूआरएल कैसा बना, localhost/aruptalk/contact-us। अब इसके जो contact-us है इसे हम चेंज करेंगे। उसके लिए हम चले जाते हैं अपने डैशबोर्ड में और यहां से ऑल पेजेस में आएंगे। ऑल पेजेस में आने के बाद यहां पर कॉन्टेक्ट अस जो आपको पेज दिख रहा है इसके नीचे आपको मिल रहा है क्विक एडिट, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। अभी यहां पर स्लग में है contact-us। अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ कॉन्टेक्ट रखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट हमने दे दिया। हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम वापस चले जाते हैं अपने वेबसाइट में और यहाँ से हम वापस आएंगे फिर कॉन्टेक्ट अस पेज में। कॉन्टेक्ट अस पेज में जैसे ही हम आएंगे देखिए अब ऊपर आप स्लग यानी यूआरएल पे ध्यान दीजिए, localhost/aruptalk/contact। यहाँ पर contact-us जो आ रहा था वो स्लग चेंज हो गया। तो पेज के स्लग को यानी पेज के यूआरएल को हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब पोस्ट के जो यूआरएल होते हैं जिसे हम लोग परमालिंक कहते हैं उससे भी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी यहां पर देखिए कुछ पोस्ट हमने लिखा हुआ है। जैसे हम अपने ब्लॉग में अगर आते हैं तो यहां पर देखिए एक पोस्ट लिखा हुआ है व्हाट इज मोबाइल। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे यहां पर ध्यान दीजिए कि यूआरएल क्या बना। यहां पर बना localhost/aruptalk/2023-01-24 और उसके बाद फिर बना व्हाट इज मोबाइल। यहां पर जो 24 जनवरी 2023 को ये पोस्ट पब्लिश हुआ था तो उस पोस्ट का डेट यहां पर लिया और उसके बाद फिर पोस्ट का टाइटल लिया। तो यहां पर इस पोस्ट का परमालिंक अभी ये बन रहा है। हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें जाना होगा अपने डैशबोर्ड में और यहां पर हमें जाना होगा सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग ऑप्शन में आने के बाद यहां पर आपको मिलेगी ऑप्शन परमालिंक। जैसे ही आप परमालिंक में आएंगे तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगी। सबसे पहले है यहां पर प्लेन। अगर हम प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो वो कॉल करेगा आपके पोस्ट के आईडी से। जैसे अगर हमने यहां पर प्लेन को सिलेक्ट किया देन यहां पर हम सेव करते हैं।
ओके, जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे उसके बाद फिर हम अपने वेबसाइट में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम व्हाट इज मोबाइल पे क्लिक करेंगे, अब देखिए परमालिंक यहाँ पर क्या बना, लोकल होस्ट स्लैश अरूप टॉक स्लैश, उसके बाद फिर ये आपका पोस्ट का आईडी है, उस पोस्ट के आईडी से कॉल हुआ। यानी अगर हम प्लेन सिलेक्ट करते हैं तो वो पोस्ट के आईडी से आपके जो परमालिंक है वो बनाएगा। उसके नीचे है डे एंड नेम, जो बाय डिफॉल्ट था आपका पोस्ट का, जिस डेट को आपने पोस्ट पब्लिश किया था वो डे आया और उसके बाद फिर उस पोस्ट का नेम आया। उसके नीचे आपको मिलेगी मंथ एंड नेम। अगर हम मंथ एंड नेम को अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश अरूप टॉक स्लैश, उसके बाद जिस मंथ में वो बना था और जिस ईयर में बना था, उसके बाद फिर आपका पोस्ट का नेम। सेम उसी तरह से नीचे आपको मिलेगा न्यूमरिक। अगर हम न्यूमरिक सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका पोस्ट के नेम को लेगा और उसके साथ आर्चिव लगाएगा। जैसे हम इसको सेव करते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम अपने वेबसाइट में वापस आते हैं। अब हम अपने यहाँ पर ब्लॉग वाले पेज में वापस आ गए हैं और यहाँ से हम व्हाट इज मोबाइल को फिर से सिलेक्ट करते हैं। जैसे इसे हम सिलेक्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर यूआरएल क्या बना, लोकल होस्ट स्लैश अरूप टॉक स्लैश आर्चिव्स स्लैश 120 इस पोस्ट का आईडी है। तो यहाँ पर आर्चिव लगा के उस पोस्ट का जो आईडी होगा वो यहाँ पर यूआरएल बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है पोस्ट नेम। अब हम पोस्ट नेम को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अगर हम नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट में और यहाँ पर हम अपने ब्लॉग वाले पेज में फिर से आ गए और यहाँ पर व्हाट इज मोबाइल पे हम फिर से क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए ऊपर में परमालिंक क्या बना, लोकल होस्ट स्लैश अरूप टॉक स्लैश व्हाट इज मोबाइल। अभी जो लास्ट में हमने फर्स्ट में हमने देखा था गूगल पे, जो हमने सर्च किया था एक पोस्ट को, इस पोस्ट के अगर यूआरएल को आप ध्यान दें तो देखिए सबसे पहले डोमेन आया, उसके बाद फिर कैटेगरी का नाम आया, देन उसके बाद फिर ये जो पोस्ट का टाइटल है यानी पोस्ट नेम से ये परमालिंक बना है। उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है कस्टम स्ट्रक्चर। कस्टम स्ट्रक्चर में आप अपने अकॉर्डिंग परमालिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कस्टम स्ट्रक्चर में हम आते हैं, उसके बाद नीचे आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस मिलती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है पोस्ट नेम। पोस्ट नेम मतलब यहाँ पर कस्टम स्ट्रक्चर में सबसे पहले पोस्ट नेम आएगा। उसके बाद अगर हम ईयर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ईयर भी आएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सपोज डे को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमने कस्टम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। अब हम अगर इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद अब देखिए जैसे हम अपने वेबसाइट में जाएंगे वापस और यहाँ से हम ब्लॉग वाले पेज में वापस आते हैं, उसके बाद फिर हम अपने पोस्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूआरएल क्या बना, लोकल होस्ट स्लैश अरूप टॉक्स, उसके बाद फिर व्हाट इज मोबाइल। देखिए अभी यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या दिया था, सबसे पहले था हम लोग का पोस्ट नेम। सो अभी यहाँ पर आप देखेंगे यूआरएल में सबसे पहला है पोस्ट नेम, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर दिया था ईयर। तो देखिए उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा ईयर एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे दिए थे डे। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डे, जिस डे को पोस्ट ये पब्लिश हुआ था। तो इस तरह से कस्टम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप। कस्टम स्ट्रक्चर में आप अपने अकॉर्डिंग परमालिंक को बना सकते हैं। लेकिन अगर एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारा पोस्ट का परमालिंक हमेशा पोस्ट नेम से होना चाहिए। जैसे हमने वेबसाइट में देखा उस wpbeginners.com में, वहां पर भी जो पोस्ट का यूआरएल है यानी पोस्ट का परमालिंक है वो पोस्ट नेम से ही है। तो एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा अपने ब्लॉग पोस्ट का परमालिंक पोस्ट नेम से ही सेट करके रखना चाहिए। तो ये था कुछ बातें परमालिंक से रिलेटेड जो काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई कि परमालिंक क्या होता है, परमालिंक को हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।